नमस्कार साथियों, आज चित्रालेख पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करनी है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, दो प्रश्न पूछे जाते हैं चित्रालेख पे आधारित, जिन्हें हम आंकड़े भी कहते हैं, डाटा या मैजिक चार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। हमें चित्रालेखों पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इस तरीके का पाई चार्ट बना होगा या इस तरीके के चित्रालेख बने होंगे। तो इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो उनसे संबंधित किस तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और बच्चों, इसको देखिएगा कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। निम्न आरेख के आधार पर बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो पहले तो ये समझ लो कि आंकड़े, डाटा, मैजिक चार्ट या चित्रालेख होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मान लो आपके घर में 6 सदस्य हैं और उसमें से 3 लड़के हैं, मान लो 3 लड़कियां हैं, यानी 3 महिलाएं 3 पुरुष हैं। तो आंकड़ा क्या क्या होगा, 3 महिलाओं का 3 पुरुषों का हो गया। और अगर उसमें यूँ कहें कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हैं, तो मान लो 2 बच्चे जाते हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हो गए, 2। और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे कितने कहलाएंगे, 4, क्योंकि आपके टोटल सदस्य कितने हैं, 6। और अगर उसमें पूछ दिया तो मान लो अपने घर से 2 बच्चे जाते हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 2। और स्कूल ना जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 4। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और आप दूसरा आंकड़ा ऐसे भी लगा सकते हो कि आपके घर में मतलब 4 भाई हैं और 2 भाई पढ़ने जाते हैं, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई खेती करता है। तो ये चारों का क्लियर हो गया। 2 भाई पढ़ने जाते हैं, एक नौकरी करता है और एक अपना खेती बाड़ी देखता है। अब प्रश्न आप मान लो ऐसे है कि परिवार में जो 4 भाई हैं, क्या वो चारों नौकरी करते हैं, नहीं। पहला प्रश्न ऐसा हो। दूसरी चीज, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नौकरी करने वाले कितने हैं, 2। खेती करने वाले कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हमें एक संख्या के रूप में जो है हमें सूचनाओं को देना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं आंकड़ा या डाटा। यानी जो भी हमारी संख्याएं दी हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उनको संख्या के रूप में प्रदर्शित करना, डाटा या आंकड़ा, या उन सूचनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना, चित्रालेख कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं, कंसेप्ट है। तो अब चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था इस तरीके के इससे ये चार्ट बने रहेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, आपको पहले तो एक्सेस का ज्ञान होना चाहिए। ये एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस, यानी ये वाई अक्ष कहलाता है, जो ऊपर का। ठीक है, जैसे अपन वाई ऐसा बनाते हैं, ऐसा। तो ये जो खड़ी लाइन होती है वाई एक्सेस कहलाती है, और ये जो आड़ी लाइन है ये एक्स एक्सेस। बस अपना साफ ध्यान रखिए। तो हमें इन सूचनाओं को जो दी हैं, ये सबसे सरल सवाल होती है, उन्हीं को पढ़ के उन्हीं में से उत्तर देना होता है। कैसे, देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, निम्न आरेख, ये आरेख कहलाता है, इसे दंड आरेख भी बोलते हैं, दंड आरेख इसे, और वो भी बोलते हैं आयत आरेख। आयत, ये आयत जैसे बॉक्स बने होते हैं ना, आयत। तो कहीं कहीं ये चीज देखो इस तरीके से बेटा कलर्ड भी हो सकती है, माने रंगे होंगे इस तरीके से। ठीक, तो इसमें कोई ये 2 ऐसे होंगे, मान लो कोई ऐसा है डॉट 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 करके होगा। वो तो प्रश्न की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि प्रश्न कैसा है, उस हिसाब से वो उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्सेस इस तरीके से बने होंगे। किसी में अंदरूनी डिजाइन ऐसी बनी होती है बॉक्सेस की, ये कहलाते हैं दंड आरेख या आयत आरेख भी बोलते हैं ना। ठीक है, और ये अभी इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट। देखिएगा, ये दंड आरेख है। इस पर देखो, सबसे पहले अपन देखना है जो एक्स एक्सिस है, यानी जो आड़ी लाइन है, उस पर क्या है, इस पर लिखा है अंक, यानी इस पर अंकों की चर्चा हो रही है। हमें ध्यान देना है किस अक्ष पर कौन सी क्वांटिटी दी है। और इस वाले एक्सिस पे देखो छात्र, यानी छात्रों की संख्या दी है। तो इसमें कह भी रहा है कि निम्न आरेख के आधार पर बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 से अधिक अंक मिले। 40 से अधिक अंक मिले, तो देखो, तो ये अंक वाले हैं, ये अंक, तो एक्सिस। तो 40 से अधिक वाले कितने हैं, तो देखो 40 से अधिक वाला कौन है, ये 50 का बॉक्स है, ये 50 वाला बॉक्स। तो देखो ये 50 वाला बॉक्स है, 60 वाला बॉक्स है, 70 वाला बॉक्स है। 40 से अधिक, 40 से देखो अंक यहाँ तक कितने हैं, 40। यानी ये जो हमारा ये बार है, दंड आरेख है, ये 40 का है। तो 40 मतलब 40 से अधिक वाले देखने हैं हमें। ठीक है, 40 से अधिक वाले। तो यहाँ देखो ये अंक है 40 से अधिक, देखो ये 50 है ना, 50 में देखो यहाँ। अब इसी पे आप एक बड़ा स्केल ले सकते हैं, देखो इसी के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में
अपन यहाँ इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे बन के बनाने में 10। तो देखो इस वाले में यानी 50 नंबर वाले कितने छात्र हैं? 10। अब ये कैसे पता चले? क्योंकि इस एक्स पर क्या दिए हैं, देखो छात्र, ये छात्र दिए हैं, ये 15 छात्र, ये 20 छात्र, ये छात्रों की संख्या। तो ये होगा 10 छात्र प्लस ये 60, ये जो 60 नंबर के अंक हैं यानी जो 40 से ज्यादा है ना, तो जी वाले कितने हैं देखो। तो इसको यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन, ये कितने हो गए? 15 है। 15 यानी 15 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 60 अंक मिले। प्रश्न क्या कह रहा है? 40 से अधिक अंक वाले, ठीक। अब ये देखो 70 अंक वाला बॉक्स है, क्योंकि ये अंक लिखे ना, ये अंक है, ये 70 का बॉक्स है। तो 70 की बॉक्स पर देखो यहाँ से 70 की बॉक्स वाले कितने हैं? 35 छात्र जिन्हें 70 अंक मिले हैं, वो छात्रों की संख्या कितनी है? 35। तो कह रहा कुल कितने हैं? तो मैं जोड़ देंगे 5 5 10, 3 4 5 6, ठीक। इस तरीके से यहाँ टोटल देखो, इसमें कहाँ गया? 10 15 10 25 और 35 कितने हो गए? 60 ही हो गए ना, ठीक। इसमें देखो विकल्प नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो इसमें एक ऐसा विकल्प भी होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये हमें ध्यान देना है कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो कह रहा है 40 से अधिक वाले कुल कितने छात्र हैं। तो ये हम 40 से अधिक वाले देखो 50 60 70 वाले, तो 50 अंक जिन्हें मिले वो कितने हैं? 10। 60 वाले 15, 70 वाले 35। तो इस तरीके से हमें एक प्रश्न हो जाएगा। इसी को दंडारिक में आप कैसे पूछेगा? सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा छात्रों की जो है अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? देखो यहाँ सबसे ज्यादा है 70। कितने हैं? 70। तो सबसे ज्यादा नंबर है 70, तो 70 कितने हैं? कितने छात्र हुए? 35। इसी को ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का औसत है। तो देखो 70 वाले कितने हैं? 35, ठीक। सॉरी चलिएगा 35 हैं। और सबसे कम वाले 20 वाले कितने हैं? 5। तो इनका क्या निकालना है हमें? औसत। तो कुल संख्याओं का राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या 35 और 5 40/2 20। इसको वो ऐसे प्रतिशत यानी कैसे भी पूछ लेगा। बाकी जो ऑपरेशन से फंडामेंटल जोड़ घटाना गुणा भाग उसको क्या पूछना है वो उसके ऊपर है। तो बस हमें एटलीस्ट ये आना चाहिए। इस बार को बार चार्ट भी बोलते हैं, इसे बार, जो बार चार्ट है ना, जो बार चार्ट, बार चार्ट भी बोलते हैं इसे, बार चार्ट। इनको पढ़ना आना चाहिए भाई। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये तुरंत जैसे उसने कहा ये अंक वाले हैं, ये छात्रों की संख्या है, तो बस इसको पढ़ना आना चाहिए। बाकी वो जैसा कह रहा है कहते चलेंगे। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं मैजिक चार्ट चित्रालय की तरफ। चित्रों के माध्यम से जो सूचनाएं बताई जाती हैं, चित्रों के माध्यम से उसे हम चित्रालेख कहते हैं। बस चित्र प्लस आलेख। जैसे हम चित्रकला बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई कमल का फूल बनाना है, कोई साड़ी की किनारी बनानी है, तो उसमें हम क्या है? चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार जो डाटा है, डाटाओं को जो सूचनाओं को है या संख्याओं को है, आंकड़ों को चित्र से बताते हैं, तो वो चित्रालेख कहलाता है। तो देखिए चित्रालेख पर कैसे प्रश्न आते हैं। एक दुकान में सोमवार से शुक्रवार तक बिकने वाले बक्सों की संख्या नीचे चित्रालेख में दर्शाया गया है। बक्सों की संख्या बिक रही है किसी दुकान में, उसको चित्र से बताया गया है। यहाँ दिन लिखे हुए हैं सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र, और यहाँ बक्सों की संख्या देखो। वो इसको ऐसे भी मतलब सारणी रूप में भी दे देगा, ऐसा बना देगा। इससे हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसे बना देगा इस तरीके से, ठीक, ऐसे ही बना देगा। यहाँ दिन रहेंगे, यहाँ बक्सों की संख्या है। तो देखो सोमवार को इतने बिक रहे, मंगलवार को इतने, बक्सों की संख्या देखो। बक्सों की संख्या बिकने वाले यानी जो यहाँ दिन लिखिए, सोमवार को इतने बिक रहा है, मंगलवार को इतने बिक रहा है, बुधवार को इतने बिक रहा है, गुरुवार को इतने बिक रहा है, शुक्रवार, ये सारे आंकड़ा अपन ने देख लिए। अब नीचे जो जहां लिखा आता है, या तो यहाँ जहां लिखा रहेगा या यदि लिखा रहेगा, जहां या यदि। ये बॉक्स है ना, कितने बॉक्स है? 100 बॉक्सों को दर्शाता है। यानी कि एक डिब्बा है, ये एक बॉक्स कितने बॉक्सों को बता रहा है? 100। यहाँ इसका मानक मान इस सवाल में बता रहा हूँ, एक बक्सा 100 को बता रहा है। प्रश्न में एक बक्सा 10 को भी पूछ सकते, मतलब उसका जो भी मानक होगा वो देखना है। तो यहाँ जो एक बक्सा है देखो 100 को दर्शाता है, या वो ऐसा लिख देगा बक्सा बराबर 100। यानी जो एक बॉक्स है
वो 100 बॉक्स को बता रहा है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी चित्रालेख में। तो वो क्या कह रहा है आगे प्रश्न देखो, गुरुवार को बिकने वाले बक्सों की संख्या। तो तुरंत गुरुवार वाले दिन पे जाएंगे। तो दिन कौन सा है? गुरुवार। गुरुवार में कितने बक्सा बिके? तो देखो वैसे चित्र के माध्यम से तो बिके 3, 1 2 3 3 बिके, लेकिन एक बक्सा कितने को बता रहा है? 100 को। तो 3 बक्से कितने हो जाएंगे? 300 को बताएगा। तो ये हमारा बी उत्तर हो गया। ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। इसी चित्रालेख को प्रश्न वो कैसे पूछ लेगा? सबसे ज्यादा किस दिन बिक्री हुई? सबसे ज्यादा, तो यहां देख लो, यानी सबसे ज्यादा बॉक्स किस में दिख रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। शुक्रवार के दिन सबसे ज्यादा बिक्री हुई। सबसे कम बिक्री किस दिन हुई? सोमवार को, 2 ही बिके हैं। ठीक, या इसमें ऐसे भी पूछ लेगा किस दिन बक्सों की संख्या सोमवार से बिकने वाले बक्सों से दुगनी है। किस दिन बिकने वाले बक्सों की संख्या सोमवार से बिकने वाले बक्सों से दूनी है। तो सोमवार को कितने बिके बेटा? देखो चित्र में 2। तो उससे क्या पूछ रहा है? दूनी किस दिन? तो दूनी यानी 4 बेचना है। तो 4 किस में दिख रहा है? तो मंगलवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलवार। यानी कैसे भी बाकी जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, मान लो और भी जो रेफरेंस कॉन्सेप्ट है, जैसे परसेंटेज हुआ, परसेंटेज में भी पूछ लेगा। ऐसे पूछ लेगा कि सोमवार को बिकने वाले और मतलब सोमवार को बिकने वाले बक्सों की संख्या मंगलवार से बिकने वाले बक्सों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो नीचे कितना है? सीधा 4, ऊपर कितनी है? 2 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50%। देखो वैसे भी आगे यहाँ से ये दूने हो रहे थे, संख्या में देखेंगे तो दूना, और ऐसे परसेंटेज में देखेंगे आधा, क्योंकि इसके 4 बिक रहा है, इसके 2 बिक रहा है मतलब। और संख्या में भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे है तो ये कितने हो गए? 400, और ऊपर के कितने हो जाएंगे? 200 गुणे 100, 0 से 0 चला गया, 4 पंचे 20, तो भी 50। वैसे आ रहा। तो ये सब अनुपात पूछ लेगा। अनुपात वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि गुरुवार को बिकने वाले और सोमवार को बिकने वाले संख्या गुरुवार और सोमवार को बिकने वाले बक्सों की संख्या का अनुपात है। तो देखो बेटा, सोमवार को गुरुवार को कितने बिक रहा है? 3, यानी 3 कितना हो गया? 300, क्योंकि एक बक्सा कितना है? 100 के बराबर। और सोमवार को कितने बिक रहा है? 2, यानी एक बक्सा कितना है? 2, तो ये 2, तो 100 उसका हम अनुपात निकालेंगे तो 3 अनुपात है 2 हो गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत आसान होती हैं, बस हमें इनको अच्छे से रीड करना आना चाहिए। और वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन क्या वीडियो देखते देखते आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फिर आगे प्रोसेस में चलते रहिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और कैसे पूछ लेंगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बिकने वाले बक्सों की संख्या का औसत ज्ञात करो। तो औसत हमें होना चाहिए कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। प्रतिशत में पूछ लेगा, प्रतिशत में बता लेंगे। ठीक है, और क्या कहेगा? ऐसे भी पूछ सकता है कि सोमवार को मंगलवार के दिन जितने बिकने वाले बक्सों बेचना है, मंगलवार के दिन जितने बक्से बेचना है, तो हमें कितने और बक्से बेचने पड़ेंगे? तो सोमवार को 2 बिक रहा है, तो मंगलवार को कितने बिक रहे थे? 4, तो 4 में से 2 हटा देंगे, 2 और बेचना है। तो इस तरीके से तमाम प्रश्न वो पूछ सकते हैं, इस पर भी आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बहुत आसान होते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम न्यू वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुश्किल से 1 महीना नहीं रह गया एग्जाम का। उन बच्चों का जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, नियर डियर रिलेटिव्स, पड़ोसी, और जिन्हें आपको लगता है कि हमारी एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो शेयर करने से उनका भला हो रहा है, तो प्लीज़ शुभ काम में, अच्छे काम में देरी मत कीजिए, सोचिए मत, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है मेरा एक छोटा सा प्रयास और आपकी एक छोटा सा वीडियो शेयर करने से किसी बच्चे की समझ विकसित हो जाए, उसको हो सकता है एग्जाम में प्रॉफिट मिल जाए। तो इतना हम कर सकते हैं मानवता के नाते। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।